Hello students, today we are going for the explanation of a chapter of English language, parts of a sentence. This is the chapter 2 of your book, parts of a sentence, subject and predicate. अब आप इसमें देखेंगे sentence given is Ram is a good boy. अब इसमें हम बात करें राम के बारे में और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, दैट ही इज़ अ गुड बॉय. तो इसमें जिसके बारे में बात की जा रही है दैट इज़ राम. हम राम के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसका बता रहे हैं हम कि वो एक अच्छा लड़का है. सो इन दिस सेंटेंस राम जो है दैट इज़ द सब्जेक्ट पार्ट एंड इज़ अ गुड बॉय इज़ अ प्रेडिकेट पार्ट. अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, subject and predicate. Subject: a person, bird, place or a thing we speak about is called subject. हम जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वो कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, हम पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, बर्ड के बारे में, प्लेस, थिंग या एनिमल के बारे में, जिसके भी बारे में बात की जाए उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. देन इज प्रेडिकेट पार्ट. अब इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कहा जाता है दैट इज़ द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. व्हाट वी से अबाउट अ पर्सन, बर्ड, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट. जो इन सब्जेक्ट के बारे में, अब सब्जेक्ट हमारे कौन से थे, पर्सन, बर्ड, प्लेस और थिंग, और उसके बारे में जो कहा गया दैट इज़ व्हाट वी से अबाउट. अब इस पर्सन, बर्ड, प्लेस और थिंग के बारे में जो भी कहा जाता है दैट इज़ द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. राइट नाउ देयर इज़ द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ योर बुक. राइट डाउन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नाउ सेंटेंसेस आर गिवन एंड यू हैव टू सेपरेट आउट द सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट. सेंटेंसेस: प्रिया इज़ रीडिंग अ बुक. प्रिया क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिया के बारे में. अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ द सब्जेक्ट पार्ट. तो सब्जेक्ट इज़ प्रिया एंड प्रेडिकेट इज़ रीडिंग अ बुक. राइट नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. 3 eggs are in the garden, sorry in the nest. 3 eggs are in the nest. अब किसके बारे में बात हो रही है, 3 eggs के बारे में. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट पार्ट एंड उसके बाद का जो सेंटेंस है जो eggs के बारे में बताया जा रहा है दैट इज़ दे आर इन द नेस्ट. सो दैट इज़ द प्रेडिकेट पार्ट, आर इन द नेस्ट. ओके नाउ थर्ड सेंटेंस. ही विल बी इन हिज ऑफिस एट 10 AM. अब इस सेंटेंस में हम ही के बारे में बात करें. ही इज़ अ प्रोनाउन. अब ज़रूरी नहीं है कि वो नाउन ही हो, हम उसमें प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. बात कर रहे हैं हम ही, ठीक है, कोई भी एक लड़का है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ही विल बी इन हिज ऑफिस एट 10 AM. अब वो कहाँ पे होगा, ऑफिस में होगा 10 बजे. ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट इज़ ही और इस ऑक्सिलरी वर्ब से लेके जो भी हमारा सेंटेंस है दैट इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. नाउ नेक्स्ट वन. एरोप्लेन हैज़ विंग्स. हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन के बारे में. सो दिस इज़ द सब्जेक्ट एंड एरोप्लेन हैज़ विंग्स, दैट इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. द बेबी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. बेबी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क. हम बात कर रहे हैं बेबी के बारे में. सो द बेबी इज़ सब्जेक्ट पार्ट एंड इज़ ड्रिंकिंग मिल्क इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. राइट नेक्स्ट. नाउ this is the exercise. You have to add suitable subjects. आपको suitable subjects इसमें ऐड करने हैं. This is the dash. This you have to fill on your own. ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, उसके बाद एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, वो आप खुद करेंगे. डैश इज़ श्योर ऑफ हर सक्सेस. अब हर है तो हम किसी गर्ल का ही लेंगे, ठीक है. तो इसमें हमने कोई भी नेम ले सकते हैं. रीना इज़ श्योर ऑफ हर सक्सेस. डैश आर इन द पॉन्ड. डक्स, आप इसमें फिशेस भी लिख सकते हैं, फिशेस आर इन द पॉन्ड.
डैश गिव्स अस मिल्क, अब हमें मालूम है कि दूध कौन देता है, दैट इज काउ. डैश इज फुल ऑफ फ्लावर्स, द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स. डैश आर प्लेइंग इन द गार्डन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. Now you have to add the suitable predicates. Predicate part is the second part of the sentence, the later part of the sentence. My father dash. अब इसको आपको complete करना है. My father is a manager. These predicates can be anything. ठीक है, I have just given the examples. The gardener is watering the plants. Aeroplanes dash. Aeroplanes have wings. The earth is round, and monkeys dash, monkeys are jumping on the trees. So these are the examples how you can do the subject, you can fill the subjects and predicates. Now I will give you an exercise also. You try to do it on your own and give it for the checking purpose. Read it thoroughly, go through it thoroughly. Only after going through thoroughly, then you do the exercise. Thank you.